students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now today we are going to do page number 157 from your maths textbook. So open page number 157 and the topic's name is King's Story. यहाँ पे एक राजा की स्टोरी दी गई है, तो उसमें क्या करना है आइए पहले हम रीड करते हैं. The king was very happy with carpenters Chegu and Anar. जो यहाँ पे दो कारपेंटर की बात हो रही है कि किंग था वो उस कारपेंटर से बहुत ही हैप्पी था. क्यों? क्योंकि छेगू और अनार दो कारपेंटर थे, उसके लिए उसने कुछ किंग के लिए बनाया होगा. दे हैड मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल बेड फॉर हिम. तो उन लोगों ने क्या बनाया था? एक बेड बनाया था, बिग एंड ब्यूटिफुल बेड फॉर किंग. सो एज गिफ्ट द किंग वांटेड टू गिव सम लैंड टू छेगू. तो गिफ्ट के लिए किंग जो था वो कुछ गिफ्ट देना चाहता था छेगू को और अनार को. एंड सम गोल्ड टू अनार. अनार को गोल्ड देना चाहता था और छेगू को लैंड देना चाहता था. सो छेगू वॉज हैप्पी. ही टुक 100 मीटर ऑफ वायर एंड ट्राइड टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल्स. तो उसने क्या किया कि एक 100 मीटर का वायर ले लिया और उसने अलग अलग से रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट किया. तो पहले देखो, ही मेड अ 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 40 मीटर रेक्टेंगल, मीन्स 10 बाय 40 का, एक साइड 10 एक साइड 40 ऐसा रेक्टेंगल. जैसे ये 10 40 इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाया, एक साइड 10 एक साइड 40 मीटर, एक साइड 10 मीटर. ओके, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाया. एंड यहाँ पे लिखा इट्स एरिया वाज 400 मीटर. तो सबको पता है कि इसका एरिया कितना होना चाहिए? 400 मीटर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या होता है? 400 होता है. 4 ones are 4 and 00 you have to add. So this is 400 square meter. So he next made a 30 by 20 rectangle. फिर उसने क्या बनाया? एक रेक्टेंगल बनाया जो 30 by 20 मीटर का था. मतलब कि सेम ये जो है उसका साइज, लेंथ एंड ब्रेथ, इस साइड 30 था, इस साइड 20 था, राइट? तो 30 by 20 का बना दिया. What is its area? तो इसका एरिया कितना होगा? Is it more than the first rectangle? देखो, फर्स्ट रेक्टेंगल का हमको 400 दिया है, तो हमें सेकेंड रेक्टेंगल का फाइंड करना है ना, तो हम ये इसका एरिया फाइंड करते हैं. आप इसी में लिख दो एरिया. क्या करना पड़ेगा एरिया फाइंड करने के लिए? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. सो 3 2 कितना होता है? 3 2 6, राइट? और हाउ मेनी जीरोज आर हियर? 2 0. तो आप 2 0 ऐड कर दो और ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर. Means what will be 600 square meter. Understand? Area is equal to 600 square meter. Now what is its area? वो तो हमको पता चल गया. And is it more than the first rectangle? क्या वो फर्स्ट रेक्टेंगल से ज्यादा है? तो देखो, फर्स्ट का 400 था और सेकेंड का 600 था, तो यस इसका ज्यादा ही है. तो आपको नोटबुक में इसका आंसर लिखना है. So this way you have to write the answer. देखो, आपको क्या लिखना है? आपको पता चला ना कि टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट रेक्टेंगल था उसका एरिया 400 था और सेकेंड रेक्टेंगल था उसका एरिया 600 आया. वो 600 कैसे आया वो भी आपको यहाँ पे मैंने मेथड करके दिखाई है. एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल is equal to 30 meter multiplied by 20 meter. So if you will multiply, so what will come? 600 square meter, right? And the main answer is what? The area of rectangle is 600 square meter, which is more than the first rectangle. Area जो है वो 600 square meter है, जो first rectangle से more है, right? Now the next sum. देखो next में क्या लिखा हुआ है? What other rectangle can he make with 100 meter of wire? और दूसरे वो कौन कौन से बना सकता है 100 मीटर वायर से? डिस्कस विच ऑफ दिस रेक्टेंगल विल हैव द बिगेस्ट एरिया. और फिर आपको डिस्कस करना है कि उसमें से जो भी रेक्टेंगल था उसमें से कौन सा बड़ा हो सकता है. अंडरस्टैंड? तो आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है कि कौन से और भी रेक्टेंगल होंगे जिसका पेरीमीटर 100 होगा, मतलब उसकी चारों साइड का टोटल ना 100 होगा, राइट? तो हम सोचे कि कौन से ऐसे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 45 यहाँ पे 45 ऐसा लिख दूं, राइट? तो ये 45 प्लस 45 90 हो जाएगा, इस साइड 5 और इस साइड 5, तभी भी ये 100 हो जाए, तभी ये 100 होगा ना. तो देखो, ये 100
100 मीटर वायर यूज करके हम एक ऐसा रेक्टेंगल बना सकते हैं, जैसे इसका पेरीमीटर 100 आए, 45 प्लस 45 प्लस 5 प्लस 5 करोगे तो ये 100 ही आ जाएगा, राइट। तो अभी हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 45 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर। सो अगर आप 45 बाय 5 करोगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, 225 स्क्वायर मीटर। अंडरस्टैंड। तो ये तो हमने एक देखा कि एक का पेरीमीटर 100, अब दूसरा 100 आएगा तो उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो हम और तरीके से सोचते हैं कि 70-30 का रेशियो ले ले। तो 70 मतलब यहाँ पे अगर हम 35 मीटर करते हैं तो ये भी 35 मीटर होगा। तो 35 एंड 35 कितना हो जाए, 70। अब 100 में कितने बचे, 30 बचे। तो 30 का आधा आधा कितना होता है, 15 होता है ना। तो यहाँ पे मैं 15 ले लू, यहाँ पर भी मैं 15 ले लू, तो ये 15 मीटर हो गया। तो इसका भी अगर आप चारों का टोटल करोगे तो भी 100 आएगा, इसका पेरीमीटर 100 आएगा। तो अभी हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 35 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर। ओके, नाउ इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस बोथ नंबर, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 525 स्क्वायर मीटर। अंडरस्टैंड। तो इन दोनों का आंसर आपको यही मिलेगा। इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई सो यू कैन डू बाय योरसेल्फ। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो आप अपने आप भी कर सकते हो। नाउ और भी एक है जिसको हम ऐसे सेम 100 का बना सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जैसे कि हर एक साइड 25 25 25 हो गया ना 100, बट ये तो बनेगा स्क्वायर, ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा, इट इज लाइक अ स्क्वायर। तो सब में हो गया 100। नाउ लेट्स फाइंड एरिया। एरिया इज इक्वल टू 25 मीटर मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर। तो 25 का क्या हो जाएगा, 625 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अभी आपको क्या करना था, सी हियर इट इज रिटन डिस्कस विच ऑफ दिस रेक्टेंगल विल हैव द बिगेस्ट एरिया। नाउ वी हैव टू सी कि कौन सा रेक्टेंगल है उसका सबसे बिग एरिया है। तो देखो इसका कितना है 225, इसका कितना है 525 और इसका कितना है 625। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है आंसर, द रेक्टेंगल ऑफ 25 multiplied by 25 has the biggest area, or you can write the rectangle C. Okay, that will be easy. The rectangle C has the biggest area. Okay, so that way you can do. आपको समझ में आया। और भी तरीके होंगे जिसके आप 100 के पार्ट कर सको, तो आप और भी कर सकते हो, बट दिस वे यू कैन डू। नाउ द नेक्स्ट वन। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप अच्छे से पहले देखो कि इसका क्वेश्चन क्या है। छेजू's वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर। अब उसकी वाइफ ने पूछा, उसकी वाइफ ने बोला कि चलो अभी हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाए वायर से। शी न्यू इट हैड एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। और उसको पता है कि इसका जो एरिया है ना वो 800 स्क्वायर मीटर है। और उन लोगों ने क्या बनाया, सर्कल बनाया। क्या बनाया, सर्कल बनाया। वाई डिड छेगू नॉट चूज अ रेक्टेंगल, एक्सप्लेन। और उसने क्या नहीं, रेक्टेंगल चूज क्यों नहीं किया वो भी आपको बताना है। तो क्यों नहीं किया उसने, सी। और आपको पता ही है कि जो बिगेस्ट एरिया है वो किसका था, बिगेस्ट एरिया जो था, बिगेस्ट एरिया इसका था ना लास्ट वाला 25 मीटर मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर, उसका बिगेस्ट एरिया था। तो आपको समझ में आया कि उसकी वाइफ ने सर्कल बनाने का क्यों बोला, क्योंकि सर्कल में उसको कितना मिल रहा था, 800 स्क्वायर मीटर। और जब लास्ट में हमने अभी स्क्वायर देखा, रेक्टेंगल देखा, तो सबसे बड़ा वाला जो था उसका भी कितना हो गया, 25 625 हुआ। लेकिन अगर सर्कल करेंगे तो 800 स्क्वायर मीटर मिल रहा है, तो कौन ज्यादा होगा, वो 625 वाला या 800 स्क्वायर मीटर का, यही ज्यादा होगा ना। और आपको ये रीजन भी देना है, व्हाई डिड छेगू नॉट चूज अ रेक्टेंगल, और क्यों उसने ये रेक्टेंगल चूज नहीं किया। तो देखो आपको आंसर इस तरीके से नोटबुक में लिखना है कि पहले तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है,
और इसके पहले हमने वो 3 रेक्टेंगल का मेजरमेंट देखा था, तो उसमें बिगेस्ट कौन सा था, यही वाला था ना। द बिगेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 25 मीटर मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर, राइट, ये था। इट्स एरिया इज 625 स्क्वायर मीटर, और इसका एरिया था वो कितना था, 625 स्क्वायर मीटर था, राइट। और अब क्या है, सी इफ वी मेक सर्कल, और अगर हम सर्कल बनाए तो क्या होगा, इट्स एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर। अगर हम सर्कल बनाए तो उसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर होगा। सो इट्स बिगर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो 600 जो 800 है वो 625 से तो बड़ा ही है, तो वो बहुत स्मार्ट है, इसलिए उसने ये लिया। सो छेगू डिड नॉट चूज रेक्टेंगल, इसलिए उसने रेक्टेंगल चूज नहीं किया। Thus छेगू गॉट द लैंड विच हैज 800 स्क्वायर मीटर एरिया, इसलिए छेगू को कितना मिला, लैंड जिसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर था। सो छेगू इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत ही स्मार्ट है। नाउ सी, ओके, छेगू हैज टेकन 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, राइट, उसने 800 स्क्वायर मीटर लिया। अनार, नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वायर which can make a boundary of land with area of 800 मीटर, और उसको भी उतना ही गोल्ड मिलेगा, गोल्ड का वायर मिलेगा जो वो पूरे लैंड को कवर कर सके। उसको वो गिफ्ट मिल गई, तो दोनों को ज्यादा ही मिला ना। पहले उसको 600 मिलने वाला था, फिर 625 मिलने वाला था, लेकिन उसकी वाइफ ने कुछ ट्रिक लगाई। उसने बोला कि मुझे तो ऐसा एरिया चाहिए जो 800 स्क्वायर को कवर करता हो, तो उसने सर्कल बना लिया उसी वायर से, तो 800 स्क्वायर मीटर तक का हो गया। तो फिर उसने वही लैंड पसंद की जिसमें 800 स्क्वायर मीटर थे, जो कि वो सर्कल थी, राइट। और ये जो था अनार, उसको भी उतना ही लेंथ का गोल्ड वायर मिला, तो लैंड को कवर कर सके। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ और अलग सम्स दिए गए हैं। So Anar also tried many different ways to make boundary of 800 square meter of land. अब अनार था ना, वो भी ऐसे ही करने लगा। उसने क्या किया, 800 के बहुत सारे अलग अलग बाउंड्री करने लगा। So he made rectangle ABC of different size. तो उसने क्या किया, अलग अलग साइज की बाउंड्री की। अब उसको भी तो चाहिए ना कि 800 था तो किसको ज्यादा बाउंड्री होगी। So find out the length of boundary of each. हाउ मच गोल्ड वायर विल ही गेट फॉर दिस रेक्टेंगल, और उसको कितने गोल्ड वायर मिलेंगे वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मीन्स का, ये 40 बाय 20 है ना, तो यहाँ पे 40 मीटर होगा, फिर यहाँ पर भी 40 मीटर होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा 20 मीटर, और इस साइड भी कितना होगा 20 मीटर। इसका ये मतलब है कि आप 40 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 20 करोगे, कितना करोगे, यही करोगे। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे करते हैं 40 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 20 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 100, एंड 120 मीन्स 120 मीटर। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 120 मीटर। गोल्ड वायर फॉर ए इज व्हाट, 120 मीटर। नाउ बी, देखो अब बी है, उसमें क्या है 80 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया 80 मीटर। इस साइड, ये साइड भी 80 मीटर होगा, इस साइड 10 होगा, इस साइड भी 10 होगा। अब हम इस चारों का टोटल करते हैं। देखो 80 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, राइट। तो ये हो गया 80 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 10। तो ये देखो 80 प्लस 20, 80 प्लस 10 90, एंड 90 प्लस 10 100, ये 100, 180 कितना होता है 180, तो यहाँ पे कितना आया 180। और ये वाला है 800 1 तो देखो ये पूरा कितना है 800 मीटर, राइट। ये पूरा 800 मीटर होगा ना, देखिए आप यहाँ पे देख ही सकते हो, दिस इज 800 मीटर। This side also 800 meter, this side 1 meter and this side 1 meter. ओके, तो ये इसका जो हम एरिया, इसकी पेरीमीटर है वो हम नोटबुक में फाइंड करेंगे। और ये भी देखो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये कितना है 8000 मीटर, तो इस साइड कितना आ जाएगा 8000 मीटर। अगर ऊपर 8000 मीटर है तो नीचे भी हम 8000 मीटर ही करेंगे, राइट। और यहाँ पे उसने साइड में 0.1 0.1,
तो ये उसने और एक अच्छे से ट्रिक लगाई कि यहाँ पे अगर 0.1 है और यहाँ पे 8000 मीटर है तो कितना उसका पेरीमीटर होगा, राइट। सो उसमें भी देखना है कि सबसे ज्यादा किस में होगा। तो आपको इसको नोटबुक में करना है। इसमें मैं आपको लिख देती हूँ कि इसका रेक्टेंगल सी, तो ये आ जाएगा रेक्टेंगल सी, राइट। एंड पेज नंबर, विच इज पेज नंबर 158। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे पेज नंबर 158। नाउ सी लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, इसकी 801। तो लेंथ 800 मीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 1 मीटर, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B, यही है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, L उसकी 800 है, उसकी ब्रेथ 1 है, तो यहाँ पे देखो 2 और 801, राइट। यहाँ पे आप करेंगे 801 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो अगर आपको साइड में करना है तो आप साइड में कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आपको एक रफ वर्क दिखाती हूँ। 2 1s are 2, देन 2 0s are 0 एंड 8 2s are 16। तो इसका आंसर क्या आया, 1602 मीन्स 1602। ये क्या आया, 1602 जो है वो क्या है, उसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सी। और हमको यहाँ पे रेक्टेंगल डी भी दिया हुआ है ना, तो उसमें कितना है, देखो लेंथ उसकी कितनी रखी है 8000 मीटर और उसकी ब्रेथ कितनी रखी है 0.1 मीटर, राइट। तो ये आपको अच्छे से समझना है। ढूंढना तो इसका पेरीमीटर ही है, तो हम इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 देन L प्लस B। अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप B लिखो या W लिखो, बोथ आर सेम। फिर आप यहाँ पे 2 लिखोगे, L में क्या आएगा 8000 प्लस 0.1, राइट। तो ये तो बहुत ही इजी है, 8 2s are 16 और कितने जीरोस ऐड हो जाएंगे, 3 जीरोस। अब आप इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करते हो तो क्या होगा, देखो हम यहाँ पे साइड में करें और पहले मैं 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 कर रही हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 1s are 2 एंड 2 0s are 0, ओके। अब देखो ये तो ओनली 0 2 आया, 2 1s are 2 देन 2 0s are 0, लेकिन ये पॉइंट का क्या करें, पॉइंट हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा 0.2। आई बात समझ में। तो अब आप इन दोनों का एडिशन करते हो तो आप कैसे करोगे, देखो इसको भी मैं आपको साइड में करके दिखाती हूँ। ये 16000 है, इसमें पॉइंट है ना, तो इसमें भी हम पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स नहीं है लेकिन पॉइंट के बाद 0 लिख लेते हैं। इसमें पॉइंट है तो पहले तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट करेंगे, फिर पॉइंट के इस साइड डायरेक्ट 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और इसके साइड आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सब 0 है। तो ये पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट करना है। उसके बाद 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 0 विल बी 0, यहाँ पे आएगा 0 0 देन 0 देन 6 एंड 1। तो ये कितना आ जाएगा 16,000.20, राइट। 16,000.20 मीटर, ये हो जाएगा 16,000.20 मीटर। तो सबसे ज्यादा वायर किसका होगा, रेक्टेंगल डी का, राइट। सबसे ज्यादा देखो ही विल गेट दैट। इसमें भी क्या आएगा आंसर और इसमें भी क्या आएगा वो हम अभी लिखते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी बुक में कर लिया है। तो ये वाला था, उसमें हमने कितना फाइंड किया 1602। और इस वाले में देखो नोटबुक में पॉइंट के बाद सिर्फ 20 है ना, सो हम इसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 16,000 मीटर। अंडरस्टैंड, कितना मीटर हो जाएगा 16,000। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई द किंग फेंटेड। अब समझ में आया कि किंग को क्यों चक्कर आ गए। सी हाउ कैन आई गिव सो मच ऑफ गोल्ड। मैं इतना ज्यादा सोना कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों थे ना, उन लोगों ने तो बहुत ही ट्रिक लगा के राजा के पास से बहुत सारी लैंड भी ले ली और बहुत सारा वायर भी लेना चाहते थे। कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विथ अ स्टिल लॉन्गर बाउंड्री। क्या आप अभी भी कोई रेक्टेंगल बना सकते हो जो और भी ज्यादा लॉन्गर हो। I made a rectangle 1 centimeter wide and 80,000 meter long. Imagine how long that boundary will be. और आप इसकी बाउंड्री देखो कि कितनी होगी। देखो ये एक रेक्टेंगल है
उसमें इस साइड कितने होंगे 80,000। ओके, और इन दोनों साइड कितने कितने हैं 1 तो 80 + 80 16, 1,60,000 2, 1,60,000 2 इसका आंसर होगा। अंडरस्टैंड? तो ये भी बहुत ही ज्यादा सबसे बिग। तो यहाँ पे ना आपके टेक्स्ट बुक में ये जो एरिया एंड इट्स बाउंड्री चैप्टर है ना वो कंप्लीट होता है, लेकिन अगर आपका लिथो नहीं आया है इसलिए मैं आज से आपको डायरेक्टली चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करवा रही हूँ। बाद में जब आपका लिथो आ जाएगा तो मैं आपको लिथो में वापस सब समझाऊंगी, राइट? तो क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हम अभी टेक्स्ट बुक में आगे भी बढ़ जाएंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 है, इसका नाम क्या है, स्मार्ट चार्ट्स। So, chapter number 12, the name is Smart Charts. So, are you all excited? And do you know, this chapter is very easy, right? ये चैप्टर आप ऑलरेडी 4th में और 3rd में भी सीख चुके हो। सिर्फ उसमें टेलीमार्क्स करना था और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को फाइंड करके इसका आंसर लिखना था, राइट? जिसमें पिक्चर्स थे और आपको आइडेंटिफाई करना था कि कितने पिक्चर्स में कितने लोग हैं या कौन सी थिंग्स है। सिर्फ आपको देख के ही आंसर लिखना था, यही था ना? तो इसमें भी यही है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। अगर आप ध्यान दोगे तो अच्छे से आ जाएगा। चीची म्यू म्यू, राइट? तो देखो यहाँ पे यामिनी डिड अ प्रोजेक्ट एनिमल एंड बर्ड्स। यामिनी ने एक प्रोजेक्ट किया एनिमल्स एंड बर्ड्स का। शी आस्क्ड ईच चाइल्ड ऑफ हर क्लास अबाउट वन फेवरेट पेट एनिमल। और उसने अपने क्लास के हर एक बच्चे को उसका एक एक पेट बोला कि जो फेवरेट हो उसको ढूंढना था। She used telemarks to record each answer. और उसने क्या यूज किया, टेलीमार्क्स यूज किए। किसके लिए, आंसर को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ये सबके तो आंसर हमको याद नहीं रहेंगे ना, तो वो टेलीमार्क्स करती गई। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन विल सेड कैट, शी पुट वन लाइन इन फ्रंट ऑफ कैट। अगर देखो बहुत सारे लोग खड़े हैं तो वो एग्जाम्पल से अगर मैं आपको पूछूंगी कि आपको कौन सा एनिमल पसंद है, तो अगर आप बोलते हो कैट तो मैं यहाँ पे एक लाइन करूंगी। फिर मैंने दूसरे को पूछा, उसने बोला डॉग, तो मैं डॉग में एक लाइन करूंगी। फिर मैंने तीसरे को पूछा, उसने बोला रैबिट, तो मैं रैबिट में एक लाइन करूंगी। फिर मैंने और पूछा तो उसने वापस बोला कैट, तो मैं वापस कैट में एक लाइन और करूंगी। ओके, वैसे करके मैं ऐसे बॉक्स बनाती जाऊंगी। सी, व्हेन समवन सेड कैट अगेन, और वापस अगर किसी ने कैट बोला, शी एडेड अ लाइन, वापस एक लाइन ऐड करो तो कैसा बन जाएगा, ऐसे हाफ एल जैसा बन जाएगा, मीन्स 2 कैट्स। फिर पता चल जाएगा कि 2 लोगों को कैट पसंद है, राइट? एंड अगर जब ऐसे हो जाएगा उसका मतलब क्या होगा, 5 लोग, क्योंकि देखो ये 1 2 3 4 और 5 मीन्स 5 कैट्स है। कितनी है, 5, मतलब 5 लोग को कैट पसंद है। इन ऑल 24 चिल्ड्रन सेट कैट। और देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल कितने बच्चों ने बोला कैट के बारे में, 24 ने। हेल्प यामिनी कंप्लीट द टेबल, और आपको यामिनी को टेबल कंप्लीट करने में हेल्प करनी है। तो यहाँ पे देखो ये 5, ये पूरा सर्कल है और एक पूरा स्क्वायर है और एक लाइन है, मतलब 5। ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, मतलब ये 5 5 5 5। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 ही है, एक लाइन इसमें नहीं है। ओके, तो देखो ये 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, एंड 20 एंड 4 24। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 24। ओके, अब यहाँ पे देखो ये भी 5 है, 5 5 5 5 और 5, ये सब 5 5 है। यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2 है। तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 and 5 25, देन 25 + 5 30, एंड 30 and 2 32। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 32। ये तो बहुत ही इजी है, 5 + 5 10। सेम, अब देखो अभी यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ काउंटिंग ही करना है। 5 10 15 20, 20 है और 2 एक्स्ट्रा है, तो 20 and 2 22। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 5 है, पूरा एक है तो ये 5 है। उसके बाद 6 7 8, तो इसमें तो पैरेट तो सिर्फ 8 लोगों को ही पसंद है। नाउ गोट, 5 10 15 20, कितना आएगा आपको यहाँ पे लिखना है, 20। नाउ स्क्विरल, स्क्विरल कितनी हो जाएगी, सी 5 10 and 15, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15। और इसका टोटल अगर आपको फाइंड करना है तो आप टोटल इसका फाइंड करो तो आपको पता चलेगा कि ये सारा टोटल का आंसर कितना होगा, 131। आप उसको अच्छे से कर सकते हो टोटल भी। तो देखो यहाँ पे है
8 + 2 10, 10 and 5 15, 15 और इस तरीके से आप अच्छे से सभी का टोटल कर लो। यहाँ पे 4 है, 4 + 2 + 2 + 8 + 5। ओके, फिर यहाँ पे कैरी ओवर रख दो और इन सब का टोटल कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, 131। फिर यहाँ पे है लुक एट द टेलीमार्क एंड राइट द नंबर फॉर ईच एनिमल्स, तो वो भी हमने लिखे कि हमने टेलीमार्क्स को देखा और सारे नंबर्स लिखे। हाउ मेनी चिल्ड्रन, इसका क्या आंसर है, देखो, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल डिड यामिनी टॉक टू, तो यामिनी ने सभी बच्चों में से कितने बच्चों के साथ बात की, तो क्या आएगा, यामिनी टॉक टू 131 चिल्ड्रन, राइट। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे, 131 चिल्ड्रन। आप इसका पूरा यहाँ पे स्पेलिंग लिख सकते हो। ओके, 131 चिल्ड्रन। नाउ सी विच इज द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन द टेबल, तो कौन सा वाला सबसे ज्यादा फेवरेट है, मतलब ज्यादा बच्चों को पसंद है। सो विच इज द बिग नंबर, 32, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डॉग। विच इज द मोस्ट फेवरेट डॉग, आई बात समझ में, डॉग है वो सबसे ज्यादा फेवरेट है। उसके बाद क्या है, विच पेट विल यू लाइक टू हैव, आप व्हाट विल यू नेम इट, विच अदर एनिमल कैन बी केप्ट एट होम एंड डिस्कस, आपको इसमें से कौन सा एनिमल पसंद है और आपको ये भी लिखना है कि आप कौन सा उसका नाम रखोगे, अंडरस्टैंड। तो अगर आपको डॉग रखना चाहते हो तो आप ऐसा लिखोगे, क्या लिखोगे, आई वुड लाइक हैव अ डॉग। ओके, मुझे डॉग रखना पसंद है एज अ पेट। अगर मुझे पेट रखना होता तो मैं डॉग रखती और उसका नाम आई विल नेम इट टाइगर, और उसका नाम क्या होता, टाइगर होता। क्या नाम होता है इसका, टाइगर। एंड वी कैन ऑल्सो कीप, और भी हमें बोला गया है ना कि कौन कौन से एनिमल्स हम रख सकते हैं। वी कैन कीप, क्या रख सकते हैं हम, पैरट, राइट। कोई कोई आपने देखा होगा कि कोई अपने घर पे पैरट रखता है, फिर कैट होती है किसी के घर पे, फिर कोई कोई क्या रखता है, हॉर्स भी रखता है ना। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे जो लोग होते हैं उसके घर पे हॉर्स भी होता है, तो हॉर्स भी रख सकते हैं। ये भी बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, उसको हॉर्स खरीद के रखने का बहुत शौक भी होता है काफी सारे लोगों को। तो ऐसे पैरट है, कैट है, हॉर्सेस है, तो आप ऐसे भी रख सकते हो उसको। तो आपके जो आंसर्स है आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल कर लेने हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे भी आपको क्या दिया हुआ है, सी, कैन यू सी दिस साइकिल, बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, मेकिंग टेलीमार्क्स ऑन द रोड, रोड पे टेलीमार्क्स, ये कैसे पॉसिबल है, टेलीमार्क्स रोड पे। सुमिता स्टूड ऑन द रोड फॉर हाफ एन आवर एंड काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग बाय। अब ये जो सुमिता है ना, वो रोड पे खड़ी रही आधे घंटे के लिए, राइट। और क्या किया, काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स, और वो बहुत सारे एनिमल व्हीकल्स को काउंट करने लगी कि कितने गए। और उसने क्या किया, शी मेड अ टेलीमार्क फॉर ईच व्हीकल, और उसने टेलीमार्क किया कि इतने व्हीकल गए। दिस हेल्प्ड हर इन काउंटिंग क्विकली द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इन ईच ग्रुप, और उसको क्या हुआ कि हेल्प मिली कि कितने साइकिल गई, कितनी कार गई, कितनी ऑटो रिक्शास गई। तो ये भी सेम जो एनिमल्स थे, जिस चीज को एनिमल पसंद था उसमें टेलीमार्क करते गए। अब उसने क्या किया, सुमिता ने जो भी बस आई तो बस में एक लाइन कर दिया, फिर साइकिल आई तो साइकिल में एक लाइन कर दिया, फिर ऑटो रिक्शा आई तो ऑटो रिक्शा में कर दिया, वापस बस आई तो बस में दूसरी लाइन हो जाएगी। उस तरीके से उसने किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल, राइट, टेलीमार्क्स, उसके नंबर और कौन कौन से व्हीकल्स का उसने चार्ट बनाया है। एक तो साइकिल है, फिर कार है, फिर ऑटो रिक्शा, फिर बस, देन साइकिल रिक्शा एंड ट्रक। तो यहाँ पे हम सिर्फ काउंटिंग ही करेंगे कि देखो साइकिल के उसने टेलीमार्क्स किए तो कितनी साइकिल पास हुई, 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पे 25 तो है, उसके बाद +3 तो कितने हो जाएंगे, 28। फिर यहाँ पे कितना है, देखो 5 + 5 10, देन 11 एंड 12, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 12 हो जाएगा। अब क्या है, देखो 5, 10, 15, ये कितना हो जाएगा, 15।
15 एंड 3 कितना होगा 18, तो आप यहाँ पे लिखोगे 18। मीन्स के जब तक वो खड़ी रही ना तब तक 18 ऑटो रिक्शोज पास हुई। अब यहाँ पे ध्यान दो, 5, 10, 15, ये कितना हो जाएगा 15। फिर साइकिल रिक्शा कितनी गई 5, 10, 15, 20 एंड 25, सो हियर यू विल राइट 25। एंड ट्रक कितने गए 5 + 1 6, 0 6। अंडरस्टैंड, ये मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिखा, ताकि आपको टोटल करने में इजी रहे। अब आपको टोटल व्हीकल अगर जानना है कि टोटल व्हीकल कितने गए, तो वो भी बहुत ही इजी है। देखो सभी साइड का टोटल कर ले, देखो 8 एंड 2 10, 8 + 2 10, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8 + 2 10, तो ये हो जाएगा 10 एंड 10 20, 20 एंड 8 28, और अभी 28 में हमको 6 ऐड करना है, तो 28 के बाद क्या आता है 29, 30, 31, 32, 33 एंड 34, राइट। तो आप उसको अच्छे से इसका टोटल कर लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अब मैं 4 लिख रही हूँ, अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कितना होगा 4 होगा। आई बात समझ में? तो 8 एंड 2 10, दूसरा है 6 एंड 4 10, तो 10 एंड 10 20, 20 एंड 8 28, और 28 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, 10 29, 30, 31, 32, 33, तो यहाँ पे आ जाएगा 33, और ऊपर एक 3 एक्स्ट्रा, अंडरस्टैंड। फिर क्या आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो दिस इज दी 103। इसका आंसर क्या होगा 103 व्हीकल। नाउ सी राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन द टेबल, तो वो तो हमने कर लिया। हाउ मेनी व्हीकल्स इन ऑल डिड सुमिता सी इन हाफ एन आवर, तो सुमिता ने हाफ एन आवर में कितने व्हीकल्स देखे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 103 व्हीकल्स, राइट, क्योंकि टोटल हमने कर लिया, उसका 123 ही आया। ऑटो रिक्शोज आर थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रक्स। ऑटो रिक्शोज एंड ट्रक, देखो ट्रक यहाँ पे आपको कितने दिए गए हैं 6, एंड ऑटो रिक्शो कितनी गई है 18। तो आप देखो कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा 3 से, राइट। 6 3 18 होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हाँ यस, ये तो ट्रू है, यहाँ पे राइट है, क्योंकि ऑटो रिक्शा है ना वो ट्रक से 3 गुनी है, क्योंकि ट्रक से अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ऑटो रिक्शा मिलेगी, राइट, इसलिए। नाउ मेक टेलीमार्क्स फॉर 7 मोर बसेस एंड 2 मोर ट्रक्स। अब यहाँ पे आपको 7 मोर बसेस और 2 मोर ट्रक्स के लिए टेलीमार्क्स करना है। तो पहले हम 7 बसेस के लिए कर देते हैं 4 7 बसेस, राइट। बसेस के लिए कितने हैं 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गए बसेस के लिए। फिर क्या आ जाएगा 4 2 ट्रक्स, राइट, ये ट्रक के लिए है हमारे, तो 2 ट्रक्स है, तो ये हो गया 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो ये हो गया 2 ट्रक्स के लिए। आई बात समझ में? और अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको अच्छे से पहले तो इसको समझना है और बाद में सॉल्व करना है। टेक अ राउंड इन योर कॉलोनी। अब क्या करना है, आपकी सोसाइटी या कॉलोनी हो तो उसमें एक राउंड लो। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज यू कैन सी देयर, और देखो कि आप वहां पे कौन कौन से टाइप के ट्रीज देख रहे हो। डू यू नो देयर नेम्स, क्या आपको उसके नाम पता है। यू कैन मेक ड्रॉइंग, आप उसकी ड्रॉइंग बना सकते हो। यूज टेलीमार्क्स टू नोट नंबर ऑफ डिफरेंट ट्री, और आपको क्या करना है अलग अलग ट्री जो काउंट करके लिखे हैं ना आपने, उसमें टेलीमार्क करते जाना है कि कितने ट्री है, राइट। तो ये आपको ऐसे प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, या आप आपके आजू बाजू में देखो कि कौन कौन से ट्री है, जैसे कोई नीम ट्री होगा, पीपल होगा, अशोका ट्री, तो उसका एक लिस्ट बनाओ। जैसे यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, देखो साइकिल देखी, कार, ऑटो रिक्शा, बस, ऐसे सिर्फ नाम लिखे, तो आप भी ऐसा करो, पीपल ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री, ऐसे यहाँ पे नाम लिख दो। फिर अब देखो आपके घर के आजू बाजू में पीपल ट्री कितने हैं, उतने टेलीमार्क्स करो, इसमें नंबर लिखो। नीम ट्री कितने हैं उसके टेलीमार्क करो, उसमें नंबर लिखो, और बाद में इसका टोटल करो। आई बात समझ में? तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। तो आज हमने जितना भी किया है ना, थोड़ा कुछ 11 में और 12 में भी थोड़ा आधा किया है, आपको सब
आपकी टेक्स्ट बुक में, और जो भी हमने आंसर्स नोटबुक में लिखे हैं ना वो सब आपको कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।